बहरुल्लाह हज़ारवी ने लिखा है कि जब सऊदी अरब में तेल की तलाश के लिए अमरीकी माहिरीन आने से पहले इनको अरबी ज़ुबान सिखाई गई थी। चुनांचा इनमें से कई अमरीकी मुसलमान हो गए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन व सामीन, एहसास कमतरी से निकले इस हकीकत से कोई बाशऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता कि इज़्ज़त नकाली से नहीं मिलती। अंग्रेज़ी ज़बान और लिबास के इस्तेमाल को पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभारने की तदबीर समझने को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहिब ने दुरुस्त तौर पर बेबुनियाद मफरूज़ा करार दिया है। असल बात यह है कि हर ज़ुबान अपने साथ अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त लेकर आती है। आज आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने का इरादा कर लें, इंग्लिश सीखने के लिए लैंग्वेज सेंटर जाने लगे, 1 माह तक रोज़ाना जाते रहें, ठीक 1 महीने बाद अपना जायज़ा लें। आपके रवैये, तर्ज़ गुफ्तगू और वज़ाक़त में गैर महसूस तरीके से तब्दीली आ चुकी होगी। आपके लिबास में तब्दीली आने लगेगी। अगर आप शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए हैं तो आपके रवैयों में तब्दीली आ जाएगी। आप अपने कौमी लिबास को गैर मुल्की लिबास से हकीर समझने लगेंगे, बल्कि बाज़ अफराद तो अपने हमवतनों हत्ता के करीबी अजीज़ों तक को कमतर समझने लगते हैं। इसी तरह अगर आप अरबी ज़बान सीखने के लिए 2 माह किसी सेंटर चले जाएं, 2 महीने तक मुसलसल अरबी सीखते रहें, ठीक 2 महीने बाद अपना जायज़ा लें, यकीन जानिए आप कुरान पाक की तिलावत करने लगेंगे, हर एक को अस्सलामु अलैकुम कहने लगेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने लगेंगे, मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ने लगेंगे, दौरान गुफ्तगू मौका ब मौका सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगेंगे। तो मेरे दोस्तों, गैर महसूस तरीके से मज़हब इस्लाम के तौर तरीक़ों, रहन सहन और बोधभाष को अपनाने लगेंगे। बहरुल्लाह हज़ारवी ने लिखा है कि जब सऊदी अरब में तेल की तलाश के लिए अमरीकी माहिरीन आए जो कि गैर मुस्लिम थे, आने से पहले इनको अरबी ज़बान सिखाई गई थी। चुनांचा इनमें से कई अमरीकी मुसलमान हो गए थे। बाज़ कौमें बहुत होशियार होती हैं। इस तजर्बे के बाद उन्होंने कभी अपने माहिरीन को अरबी नहीं सिखाई कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मुल्क अमरीका ही मुसलमान हो जाए और फिर जो हमारा मुसलमानों को तबाह करने का प्लान है ये रुक जाए, ये थम जाए। तो क्या हुआ कि माहिरीन को अरबी नहीं सिखाई गई, बल्कि इन्होंने यानी अंग्रेज़ों ने अपनी ज़बान अरबों को सिखाई। अब आप देखें इनकी पॉलिसीज़। अंग्रेज़ का ये तरीका कार रहा है कि वो जहाँ भी जाता है अपनी ज़बान वहाँ के मकामी लोगों को सिखाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ के लोगों में अंग्रेज़ी से मोहब्बत पैदा होने लगती है, या कम से कम इनके दिलों में नफ़रत निकल जाती है। अब देखिए कि अंग्रेज़ जब बरसगीर आया तो उसने यहाँ भी यही काम किया कि अपनी ज़बान को राइज किया, यानी अंग्रेज़ी को राइज किया, मकामी ज़बान को तब्दील करके इसकी जगह अंग्रेज़ी ज़बान को राइज करवाई गई, वो भी जबरन, यानी कि मजबूरन सब कुछ करवाया जाता है ना। नतीजे के तौर पर 99% पढ़े लिख के जाहिल करार पाए। अब आप देखें कि पढ़े लिख के जाहिल लोग हैं बेचारे यार अंग्रेज़ी की वजह से, और अंग्रेज़ी जानने वाला 1% तबका आला तालीमी याफ्ता कहलाया। आज भी यही हो रहा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ज़बान अंग्रेज़ी फैलाने का वसी नेटवर्क कायम किया हुआ है मेरे भाइयों। और तो और दीनी मदार जहाँ सारी दीनी तालीम ही अरबी ज़बान में होती थी, कुरान से हदीस तक, दर्जा अव्वल से दर्जा तखस्सुस तक सारी किताबें और सारी तालीम अरबी में ही है, वहाँ पर भी अंग्रेज़ी ज़बान मुसल्लत की जा रही है। इनकी मदद से मदारिस में सेंटर खुल रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज आप मुसलमानों की तारीख़ का मुताला तो करें।
تو آپ کو معلوم ہوگا یہی کام مسلمان کیا کرتے تھے۔ مسلمان جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو عربی زبان سکھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کے لوگ غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو پسند کرنے لگتے، پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ مسلم فاتحین نے کبھی دوسروں کی زبانیں نہیں سیکھی، بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اپنی زبان دوسروں کو سکھائیں۔ دوسری زبانوں میں موجود علم و فن، علوم، معارف حاصل کرنے کے لیے دارالتراجم قائم کیے۔ ان علوم و فنون کو اپنی زبان عربی میں منتقل کر کے ان سے استفادہ حاصل کیا۔ صحیح طریقہ ہے بھی یہی کہ اپنی زبان اور تہذیب و ثقافت کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اردو رواداری، اپنائیت، محبت، ایثار، ہمدردی، خلوص سے بھرپور زبان ہے۔ اردو زبان نے کم وقت میں زیادہ ترقی کی ہے۔ زندہ دل قومیں اور ملک اپنی زبان اور تہذیب و ثقافت پر فخر کیا کرتے ہیں۔ اس کی بقا اور سلامتی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ اپنی قومی زبان کی ترویج اور اس کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر ناانصافی بلکہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہماری قومی زبان تو ہے اردو، لیکن